For my house, nothing left. Nothing left. The house is worse than what you see here. The truth is that I'm afraid. I'm afraid. दोस्तों, इजराइल की इस बूढ़ी महिला की आंखों में पैदा हुए इस डर को देखकर आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि अब इजराइल और ईरान बहुत ही भयंकर तरीके से युद्ध के मैदान में कूद चुके हैं और अमेरिका भी इजराइल का साथ देते हुए युद्ध के मैदान में आ गया है। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अमेरिका ने हाल ही में अपने सबसे खतरनाक B-2 बॉम्बर्स के जरिए ईरान के उन ठिकानों पर अटैक किया है जहां पर ईरान परमाणु बम बनाने का कार्य कर रहा था। यानी अब ये बात पूरी तरह से साफ हो चुकी है कि अगर ईरान अपने इसी सख्त रवैये के साथ आगे बढ़ता है तो ईरान का तो पूरी तरीके से बर्बाद होना तय ही है, लेकिन इसके साथ ही साथ पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ जाएगी। अब दोस्तों, आप ये बात भली भांति जानते ही होंगे कि इस युद्ध की शुरुआत इसीलिए हुई थी क्योंकि इजराइल को इस बात का शक था कि ईरान जो है वो परमाणु बम बनाने के बेहद करीब है और अमेरिका और इजराइल ये कतई नहीं चाहते कि इजराइल के पास परमाणु बम मौजूद हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि न्यूक्लियर बम तो अमेरिका और रसिया के पास भी है। न्यूक्लियर बम तो इंडिया, यूके, फ्रांस, चाइना, यहाँ तक कि पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के पास भी है। और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया को ये शक भी है कि इजराइल के पास भी न्यूक्लियर बम मौजूद है। तो जब दुनिया को नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के पास परमाणु बम होने से कोई दिक्कत नहीं है, तो ईरान के पास अगर परमाणु बम आ जाता है तो उनको ऐसी कौन सी दिक्कत पैदा होने वाली है। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ईरान की जो भौगोलिक बनावट है वो इतनी ज़्यादा बेहतरीन है कि वो अगर चाहे तो एक झटके के अंदर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक कॉरिडोर को बर्बाद करने की क्षमता रखता है, जिससे हम आगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानने वाले हैं। क्योंकि ईरान की बनावट ऐसी है कि वो अगर चाहे तो पूरी दुनिया को घुटने पर लाने की क्षमता रखता है। लेकिन उससे पहले आप जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनके इस बयान को सुनिए, जिन्होंने खुद कहा है कि इजराइल इज ए कैंसरस ट्यूमर दैट मस्ट बी रिमूव्ड। यानी इनके अनुसार इजराइल एक ऐसी बीमारी है जिसका जड़ से खत्म हो जाना ही सही होगा। अर्थात जहां बाकी देश न्यूक्लियर बम अपने डिफेंस के लिए रखते हैं, वही ईरान न्यूक्लियर बम इजराइल को नक्शे से मिटाने के लिए बना रहा है। और इजराइल इतना छोटा सा देश है कि एक न्यूक्लियर स्ट्राइक से ही पूरा का पूरा इजराइल तबाह हो सकता है। और इजराइल वो कंट्री नहीं है जो कहे कि हम एक पीसफुल कंट्री है, हमें शांति चाहिए। इजराइल बोलता है भाड़ में गया पीस। अगर दुश्मन अटैक करने का सोच भी लिया तो हम उसके घर में घुस उसका सफाया कर देंगे। यही है इजराइल का स्टाइल, पहले मारो और बाद में सोचो। और इसीलिए इजराइल ईरान पर लगातार अटैक कर रहा है ताकि ईरान अपने परमाणु बम को ना बना पाए और वो भविष्य में इजराइल पर अटैक ना कर पाए। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि जब इजराइल ईरान का दुश्मन है तो अमेरिका को इस वार में इतनी जल्दी कूदने की चुल क्यों मची हुई थी। तो दोस्तों, इस सवाल का जवाब जानने के लिए इस मैप को जरा आप गौर से देखिए। इस मैप में आपको एक पतला सा समुद्री रास्ता दिख रहा होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी कहते हैं। और ये रास्ता पारस की खाड़ी को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सागर से जोड़ता है। ये ईरान के दक्षिण और ओमान के उत्तर में स्थित है और ये मिडिल ईस्ट के एक छोटे से कोने में है जहां से दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल ट्रेड गुजरता है। इसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हर दिन दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल गुजरता है। यहाँ तक कि सऊदी अरेबिया, यूएई, इराक और कुवैत जैसे ऑयल रिच नेशन अपना सारा तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करते हैं। यानी ये पतला सा समुद्री रास्ता पूरी दुनिया के लिए ऑयल लाइफ लाइन है। और अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर देता है तो पूरी दुनिया की ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, ऑयल प्राइसेज बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी और पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी बर्बाद हो सकती है। और इसीलिए पूरी दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहती है। और अगर ईरान एक न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का इतना ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा कि अमेरिका भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि अमेरिका भी न्यूक्लियर वार से डरता है। अब आप में से बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना कंट्रोल क्यों ही करना चाहेगा। तो हम आपको बता दें कि ईरान इजराइल के अलावा अमेरिका और सऊदी अरेबिया को अपना बहुत बड़ा दुश्मन मानता है और इनको नुकसान पहुंचाने के लिए ईरान किसी भी हद तक भिड़ सकता है। लेकिन यहाँ पर एक और खतरा है। दरअसल ईरान अगर न्यूक्लियर बम बना लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर बम बनाने की रेस शुरू हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद हर एक देश को यही डर होगा कि ईरान किसी पर अटैक ना कर दे। इसलिए सऊदी अरेबिया से लेकर यूएई तक हर कोई न्यूक्लियर बम बना लेगा। और सऊदी के प्रिंस ने ओपनली बोला भी है कि यदि ईरान को परमाणु बम मिल गया तो हमें भी बनाना पड़ेगा। Though Iran
gets a nuclear weapon, about them getting a nuclear weapon? Country use a nuclear weapon, that means they are having a war with the rest of the world. If they get one, will you? If they get one, we have to get आज one. भी मिडिल ईस्ट में मानो एक कोल्ड वार चल रही है, क्योंकि जहां एक तरफ ईरान के साथ लेबनान, सीरिया और इराक के रिबल ग्रुप्स हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट एक साथ मिलकर अमेरिका के साथ खड़े हैं। इसीलिए अगर ईरान न्यूक्लियर बम हासिल कर लेता है तो पूरे मिडिल ईस्ट में हर एक देश यही चाहेगा कि उसके पास में न्यूक्लियर बम मौजूद हो, और इस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में न्यूक्लियर वार की समस्या बहुत ही भयंकर तरीके से बढ़ जाएगी, और ये समस्याएं फ्यूचर में चलकर एक बहुत ही खतरनाक रूप ले लेगी, और अगर कोई देश आपस में लड़ेंगे तो पूरी दुनिया को तबाह होने की समस्या आ जाएगी। अब दोस्तों, हमें ये उम्मीद है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आपको इस बात का अंदाजा लग गया होगा कि अमेरिका न केवल इजराइल का साथ दे रहा है, बल्कि वो अपनी इकोनॉमी को स्थायी रखने के लिए भी प्रयास कर रहा है, क्योंकि वो जानता है कि जो ईरान है वो अमेरिका का भी बहुत बड़ा दुश्मन है, और अगर ईरान के पास परमाणु बम आ जाता है तो वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाला जो पतला सा समुद्री रास्ता है उस पर अपना आधिपत्य यानी अपनी दबदबा को दिखाना शुरू कर देगा, जिससे चाह कर भी अमेरिका कुछ नहीं कर पाएगा और पूरी दुनिया को ईरान घुटने पर ला सकता है। और यही कारण है कि अमेरिका भी नहीं चाहता कि ईरान के पास परमाणु बम आए, और इसीलिए अमेरिका इजराइल के कंधे पर बंदूक रखकर जो है वो चलाने का काम कर रहा है, ताकि उससे दुनिया को ऐसा लगे कि जो अमेरिका है वो इजराइल का साथ दे रहा है। बल्कि सच तो ये है कि अमेरिका इजराइल का साथ तो दे ही रहा है, लेकिन इसमें उसका सबसे बड़ा फायदा उसको ही होने वाला है। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसे ही और शानदार वीडियोज को देखते रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट करना ना भूलिएगा।